हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला-द्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अब जो भी टकराव है मीडिया का आपस में या स्टैब्लिशमेंट का, ये क्या है? ये आप समझें, एक सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम चला। सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्या है? इस एक यूँ समझिए, एक हमारा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, उसको तब्दील करने का एक प्रोग्राम है। यानी हमारा एक ख़ानदानी निज़ाम है, औरत है, मर्द है, मियाँ बीवी की हैसियत से उनका एक निज़ाम चला आ रहा था। निकाह है, तलाक होती है, बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप मालूम होते हैं, ये इसके अब्बा जी फलाने हैं। अब जिस तहज़ीब के साथ हमारा टकराव है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो जो तहज़ीब है उसमें तो माँ का नाम लिखवाया जाता है, वो तो मालूम है ना कि ये फ़लाँ ने जना है, मगर है किसका ये भी नहीं मालूम होता है, इसलिए बाप का नाम ही नहीं लिखते। अब उनकी देखा देखी हमारे वालों ने भी यही कर दिया है, मगर ये कि वहाँ पे तो ये उनकी मजबूरी है कि उस खुद माँ को नहीं पता होता, पता नहीं इसका बाप कौन है तो क्या लिखवाए। लिहाजा वो ये एक ये टकराव है। उससे आगे शर्म व हया यहाँ पे था, वहाँ पे नहीं है, बड़े मसाइल थे। अब इसके लिए एक सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। 1995 में पहली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कायरा में हुई थी, और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इस सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए कि हमारी तरफ से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ़ ले गई थी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से। दूसरी 2000 में हुई है बीजिंग में, और तीसरी बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर। अब वहाँ से एक एजेंडा आया है जिसके तहत आपके यहाँ हुकूक निस्वां बिल पास हुआ है, जिसके तहत आपकी असम्बली में 33% ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई है कोटे के तहत। ये कौन सी जमहूरियत है? ख़वातीन अक्सरियत में कहते हैं जी 51% है, वो सब उन्हीं को वोट दे के तो सारी हुकूमत बना लें, हम कहेंगे जमहूरियत है। लेकिन तुम ये 33% जबरन उनको मुसल्लत कर दिया है, तो ये तो जमहूरियत रही नहीं फिर। लेकिन है इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जब कह दिया कि ये करो तो कर रहे हैं। हुकूक निस्वां बिल अभी आपको पता ही नहीं है, अभी मौका नहीं है कि मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँ क्या शय है। वो तो सारा मगरब का एजेंडा मुसल्लत किया जा रहा है। इसी में एक शय शामिल थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से इस्लामी तहज़ीब का जनाजा निकाल दिया जाए। इसके लिए जो फंड्स मिलते थे, अब आप समझिए बात को, आप तनख्वाह देते हैं तो बंदे की सलाहियत और मेहनत और उसके काम की वो कारकर्दगी देखकर उसकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं ना। प्राइवेट तो यही होता है, गवर्नमेंट को छोड़िए, वहाँ तो गधा घोड़ा सब एक बाव तुलता है। लेकिन ये कि जहाँ पे लोग अपना काम लेके चल रहे होते हैं तो वहाँ जो जैसा काम करता है वैसी उसकी तनख्वाह मिलती है। अब फ़र्ज़ करें मगरिब इस मीडिया के ज़रिए से काम लेना चाहता है, वो देखता है कि एक ग्रुप वो है कि जिसके 80% समझ लीजिए कि उसके पॉइंट हैं, दूसरे के 5% हैं, तीसरे के 3% हैं, इसके 1.5% हैं, इसके 7% हैं। तो जो फंड वो रिलीज़ करेगा, एक अकल का तकाजा क्या है कि 80% वालों को 80% दे ना, 7% वालों को 7% दे। अब उससे बाकियों में एक जेलसी आती है, वो प्रोफेशनल जेलसी। तो ये एक दूसरे पर पहले से उधार खाए बैठे होते हैं। जियो ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लिहाजा उनको मिलते हैं उसके हिसाब से, बाकियों को मिलते हैं जितनी उनकी बूथी में फिट होता है उतना। वो कहते हैं हलमी मजीद और भी दो भाई, उन्होंने ज़्यादा दे रहे हो। वो कहते हैं उनका बूथा बड़ा है, उनको उनके मुंह जितना ज़र्फ जितना, इनको इनके ज़र्फ जितना। अब ये इनका एक टकराव था। बाकी ये कि जियो से गलती हो गई वो, लेकिन वो गलती की नोयत क्या है मैं चाहता हूँ वो आपके सामने रख दूँ। पीछे जो गेम होगी उसका मुझे नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं कोई मिसफिट होगा। लेकिन यहाँ जो उससे गलती हो गई, और गलती है या जानबूझ के ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि गेम जब इख्तिताम पजीर होती है तो असल हकीकत समझ में आती है कि बनिया जब गिरा था तो क्या देख के गिरा था। हमने तो देखा फिसला और गिर पड़ा, लेकिन जब वो उठ के घर चला गया और अगले दिन जो उसकी बैलेंस शीट आई तो मालूम है कि 1 पैसे का इजाफा हो चुका हुआ है, तो मालूम है बनिया गिरा था, पैसा देख के गिरा था। जियो वाले ऐसे उल्लू नहीं है कि वो इतने बड़े हाथी के साथ टक्कर ले लें जब तक कि उससे बड़े हाथी पे सवार ना हो। लिहाजा ये जो कुछ भी है इसके पीछे क्या गेम है, मैं उसकी तो मुझे नहीं समझ, उसका मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि ये सारे सबके सब पैसे लेते हैं और सबके सब उस सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हिस्सेदार हैं अपने अपने उसके मुताबिक। गलती जो जियो से हो गई इस मौके पर वो क्या है
एक लतीफ़ा से याद आता है, कहते हैं कोई फौजी खच्चर था, फौजियों में वो खच्चर भी होते हैं, उनके भी एक वक्त होता है रिटायर होते हैं, लेकिन उसके बाद वो बेचते नहीं, गोली मार देते हैं, इसलिए कि वो फौजी खच्चर सिविलियन की खिदमत सरंजाम करे, वो उस पर सवारी करें तो ये भी तोहीन है, लिहाजा उसको गोली मार दी जाती है। तो एक खच्चर की कब्र बनी हुई थी, उस कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ था कि ये बहुत हार्ड वर्कर था, बड़ा एफिशिएंट था, बड़ा सिंसियर वगैरह 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 वगैरह, मुहिब वतन भी हो गए। तो उसके बाद उससे आगे ये था कि लेकिन इसकी एक बुरी आदत थी, बुरी आदत ये थी कि ये दौलती मारता था। चुनाचे उससे आगे हिस्ट्री थी उसकी दौलतियों की, फलानी सन में इसने फलाने कप्तान साहब को दौलती मारी, उनकी टांग टूट गई, फलाने सन में इसने फलां करनैल साहब को दौलती मारी, उनकी बाजू टूट गई वगैरह वगैरह, फलां की नाक टूट गई, दौलतियाँ उसने बहुत मारी हुई थी। और सबसे नीचे लिखा हुआ था कि फलानी सन में इसने बम की पेटी को दौलती मार दी और शहीद हो गया। जियो ने बहुत दौलतियाँ मारी हैं, इस्लाम को भी मारी, शायर इस्लामी को भी मारी, अब गलती से उसने बम की पेटी को मार दी, लेकिन किसी की शय पे मारी। या ये कि वो इतना कुछ कोई था कि अब अल्लाह की गिरफ्त में आ गया है। ये दो बातें हो सकती हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये कि ये ना समझिए कि बाकी जो है नेक परवीन हैं, जिसको हो दिलो जहाँ अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों, और काम थोड़े हैं कि ये काम करने जाएं। तो ये कोई ऐसे नहीं, ये सब एक जैसे हैं, ये सबके यहाँ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं और सब जो है इस खेल में पूरी तरह शरीक हैं, बल्कि इसीलिए ये खड़े किए गए हैं। ये खंभियों की तरह उगे ही तब हैं जब ये एजेंडा, ये 2002 में मीडिया आज़ाद हुए ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। 95 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 2000 में दूसरी हुई और उसके बाद जो है +5 हुई, और यही वो दौर है जब ये इमर्ज कर रहे हैं। तो ये इस प्रोग्राम के तहत आए हैं सारे। इसी में NGOs हैं, उनकी भी हिस्ट्री क्या है कि पहले इन कामों के लिए फंड्स मिला करते थे हुकूमत को, ये सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम पहले भी चल रहा था। अब वो उन्होंने देखा ये तो सारे खा पी जाते हैं, काम होता नहीं है, उन्होंने कहा NGOs को दो। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वो करप्शन जो हुकूमत ने शुरू की थी वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची हुई थी, वो भी बेईमान थे NGOs वाले, काम पूरा नहीं हुआ, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाना था। वो जितना गंद लेके आए थे वो सारा तकसीम हो जाता है। तो फिर तो इस माशरे का अल्लाह याफिज बहुत सारा खा लिया गया। चलें, तो बाज़ औक़ात जो है वो बुरी शय भी किसी के लिए जो है वो, जैसे कुबड़े को लात रास आ जाती है, तो इस मौके पे तो कम अज़ कम करप्शन हमें रास आ गई, फ़ायदा दे गई कि हमारे वो जो भी कुछ ना कुछ बचत हो गई। इसी में शामिल कर लीजिए ये जो आपका निसाब तालीम तब्दील किया जाता है। अब आपको ये भी पता है कि कम अज़ कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसके शेयर मेन हिस्सा जो है वो एक NGO ने ले लिया है, और ये जो रोज़मर्रा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में तब्दीलियाँ होती हैं ये उस NGOs के कहने पे होती हैं। और ये निज़ाम तालीम, ये क्या है निज़ाम तालीम, एक वो जो आप कॉलेजों यूनिवर्सिटियों स्कूलों में पढ़ते हैं वो एक निज़ाम तालीम है, एक ये भी सारा निज़ाम तालीम है ना जिसे आप मीडिया कहते हैं। ये तालीम के ज़राए हैं, तरबियत के ज़राए हैं, इन सब के ज़रिए से सोशल इंजीनियरिंग हो रही है।